हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के आपके यूट्यूब चैनल इसके क्लास में दोस्तों हम स्वागत करते हैं। आज 28 जून करंट अफेयर लेकर आए हैं। 28 जून मोस्ट रिपोर्टेड टुडे करंट अफेयर लेकर आए हुए हैं। आप लोग को टॉप 10 करंट अफेयर आप लोग को 28 जून से हम कराने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम में कि महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो यहाँ आप लोग को दोस्तों जो करंट अफेयर कराए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। आप लोग को समझते चलना है और पढ़ते चलना है। ओके, और आप लोग को एक डेली रूटीन बनाना है। सुबह का 5 बजे आप जब उठते हैं, जब भी आप उठते हैं, उठते समय आप लोग को मात्र 10 मिनट का समय देना है। ओके, 10 से 15 मिनट का समय यहाँ पर दे दीजिए दोस्तों। जिससे क्या होगा कि आने वाले सारे एग्जाम में आपका करंट अफेयर हमेशा क्लियर रहेगा। और कहीं से दोस्तों ये हम वादा करते हैं आपको छूटेगा नहीं। आप लोग को ये जब हम करा रहे हैं पर डे करंट अफेयर, मंथली भी आप लोग को हम करा देंगे, जिससे और आपका करंट अफेयर ज़बरदस्त होगा। और जीएस टॉपिक भाई आप लोग को कराते हैं, वो भी आप वीडियो देखिए। ओके, प्रैक्टिस सेट भी आता है, यानी कि जीएस का पूरा कमांड इस चैनल पे आप लोग को मिलता है। यानी कि आप लोग को क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अगर आप लोग को पसंद आए तो, क्वेश्चंस अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय वो बर्बाद नहीं करते हैं, समय बहुत कीमती होती है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन ई ब्लड सर्विसेज को किसने लॉन्च किया है? ये बताना है कि मोबाइल का एक एप्लीकेशन है ई ब्लड सर्विसेज, इसे किसे लॉन्च किया? तो हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर डी ने इसने लॉन्च किया हुआ है। ओके, इसके बारे में यहाँ हम पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी है। ओके, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी है। इस एप्लीकेशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी है। और इस एप्लीकेशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मतलब सीडैक द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय राज्य ने ई पंचायत पुस्तक पुरस्कार 2020 जीता है? ई पंचायत एक पुरस्कार है, 2020 किसने जीता है? ये बताने किस राज्य ने। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है 2020 में। ठीक, यहाँ हम आते हैं फुल डिटेल्स समझते हैं इसके बारे में। तो राज्य की इन सभी 3226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और लोग यहां विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इन पंचायतों में परिवार रजिस्टर, जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाओं ऑनलाइन पंजीकृत है। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया है। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों के कामकाज में प्रदर्शित दक्षता और जवाबदेही लाने के प्रयास कर रहे हैं। यानी आप यहाँ समझ सकते हैं, जो ई पुरस्कार जो दिया गया है हिमाचल प्रदेश को, उस पर 3226 इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है वहाँ पे। ओके, और ऑनलाइन सेवाओं का सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं वहाँ पे। आप लोग को बहुत अच्छा नेट मिलेगा और रजिस्टर, जन्म, मृत्यु, विवाह के पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाओं ऑनलाइन पंजीकृत हैं। ओके, यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री राज मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो हम आप लोग को इससे हम इतना चीज़ समझे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गलवान घाटी की घटना के बाद रूस, भारत और चीन के बीच आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये बताना है। त्रिपक्षीय जो बैठक हुई थी, कहाँ? रूस, भारत और चीन के साथ, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है?
तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम जयशंकर। क्या नाम है? सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इनका थोड़ा सा नाम याद रखें, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, लेकिन केवल लास्ट का जयशंकर से याद रखेगा। क्या? जयशंकर ने ये भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ओके, चलिए आते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो चीनी विदेश मंत्री वांग यी और उसके रूसी रमकक्ष सेर्गेई लावरोव सम्मेलन के अन्य दो प्रतिभागी थे। चीनी के विदेश मंत्री कौन है? वांग यी। रूस के कौन है? तो सेर्गेई लावरोव। नाम इनका दोनों याद रखिएगा। अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कौन है? राजनाथ सिंह है। तो 24 जून 2020 को मॉस्को में एक सैन्य परेड में भाग लेने के लिए रूस का दौरा किया, और जो द्वितीय विश्व युद्ध में रूसी लोगों को जीत की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक दिया। ओके, जीत की कौन सी? 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक दिया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग समझे होंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये बताना है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग है 2019 और 20 का खिताब, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, लिवरपूल। लिवरपूल ने 2019 और 20 का खिताब जीता है। ओके, इंग्लिश प्रीमियर का। यहाँ आते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो लिवरपूल ने तो 1990 के बाद पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। 90 के बाद अभी 2019-20 का खिताब जीता है लिवरपूल ने। इसके पहले नहीं जीता था। मैनचेस्टर सिटी दूसरे स्थान को बनाए रहने में कामयाब रहा। चेल्सी तीसरे स्थान पर है। यानी कि पहले तो लिवरपूल जो खिताब जीत गया है, और दूसरा स्थान पर है मैनचेस्टर, और तीसरा स्थान पर कौन है? चेल्सी। ओके, चेल्सी हम याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट की ओर, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों, आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 5 है, रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? रथ यात्रा जो निकलता है उसका संबंध किस राज्य से है, ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। किस राज्य से है? ओडिशा राज्य से है रथ यात्रा का संबंध। ठीक है, यहाँ आते हैं, पूरी अच्छा से समझ लेते हैं। तो रथ यात्रा ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी है। यह दुनिया भर में एकमात्र त्यौहार है जहाँ भक्तों द्वारा रथ यात्रा के लिए मंदिरों से देवताओं को अलग अलग रथों में पूरी विराजमान किया जाता है। ओडिशा में ये एक त्यौहार है जो रथों यात्रा के लिए मंदिरों में देवताओं को, यानी कि जो भक्त हैं उनके द्वारा देवताओं को अलग अलग रथों में पूरी विराजमान किया जाता है। और रथ यात्रा भी दुनिया का सबसे बड़ा रथ जुलूस है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रथ जुलूस निकाला जाता है, रथ यात्रा। इस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में महामारी की स्थिति के कारण समिति सभा की अनुमति दे दी है। समिति सभा की अनुमति दी है, यानी कि कोविड-19 के कारण इसे अनुमति दी है। ओके, ये रथ यात्रा के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने शिखर दिवस डी मनाया है। कब मनाया है ये बताना है। तो ये हो ऑप्शन नंबर डी, 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने शिखर डी दिवस मनाया है। ये क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो इस दिन क्या होता है दोस्तों? तो लोग शिपर्स और नाविकों को सम्मान देते हैं। जो नाविक होते हैं, नाव चलाते हैं, और शिपर्स होते हैं नाव के, उनको क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है, जो समुद्री परिवहन का संचालन करके
संपूर्ण विश्व कार्य में मदद करते हैं। और शिखर दिवस 10वीं वर्षगांठ 25 जून 2020 को मनाई गई। यह अभियान महामारी के दौरान काम करने वाले नाविकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है और उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद भी देता है। ओके, यानी कि एक जागरूकता बढ़ाने के लिए नाविकों के लिए ये मनाया जाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिथा हरम कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है, ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य से हरिथा हरम कार्यक्रम का संबंध है। ओके, किस राज्य से? तेलंगाना राज्य से। यहाँ आते हैं, समझते हैं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। ओके, कौन है? चंद्रशेखर राव है। अभी आप लोग को हम एक चीज़ और बताएं, एगो हम मुख्यमंत्री लाएंगे। कितने राज्य हैं? सारे राज्य के हम मुख्यमंत्री आप लोग को करा देंगे वर्तमान में, प्रेजेंट में कौन है, ठीक है। और राज्यपाल भी, क्योंकि ये दोनों से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन एक राज्यपाल से पूछेगा, मुख्यमंत्री से पूछेगा आने वाले सभी एग्जाम में, तो वो हम कराएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, अगर ऐसा चाहिए तो हम उस पर भी वीडियो बनाकर आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो ये जो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है, और गुरुवार को मेडक जिले के नादापुर में इको पार्क में पौधे लगाकर दुनिया के सबसे बड़े वृक्षारोपण अभियान में से एक के रूप में बोली जाने वाली हरिथा हरम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया। ओके, राज्य के वन क्षेत्र को 33% तक बढ़ाने का प्रयास में यह योजना शुरू की गई है। यानी कि 33% तक राज्य में वन क्षेत्र को क्या करना है? बढ़ाना है, जिसके कारण ये योजना शुरू किया गया है। ओके, कौन किया है? तो तेलंगाना राज्य ने किया है हरिथा हरम कार्यक्रम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाराष्ट्र सरकार ने मीठाबाई नारायण कंवरकर महाराष्ट्र सरकार ने मीठाबाई नारायण गावंकर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देने की घोषणा किए हैं। किनको? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, गुलाबबाई संगमनेरकर। ओके, मनेरकर, गुलाबबाई संगमनेरकर, यही नाम है। यानी गुलाबबाई केवल याद रखिएगा आप शॉर्टकट में, इतना थोड़ा सा आगे जो है थोड़ा सा नाम हल्का टेढ़ा लगेगा आप लोग को, संगमनेरकर नाम है। ओके, उतना भी टेढ़ा नहीं है, लेकिन आप लोग को बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मीठाबाई नारायण कंवरकर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देने की घोषणा किसे किया है? तो गुलाबबाई को। ओके, यहाँ आते हैं, समझते हैं। तो इस सम्मान में लगभग 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है, यानी कि 5 लाख रुपए के साथ दिया जाता है यह पुरस्कार। ओके, गुलाबबाई को अभी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदल कर दिया है। मतलब जो राष्ट्रीय क्षय रोग था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम नाम रख दिया गया है। ओके, तो समाज से क्षय रोग उन्मूलन के उद्देश्य से जनवरी 2020 में नाम बदल दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 एक आभासी प्रतिस्पर्धा के दौरान 24 जून 2020 को जारी की गई थी। राज्यों के उनकी जनसंख्या के आधार पर बड़े और छोटे राज्यों के रूप में विभाजित किया गया है। ओके, राज्यों के जनसंख्या के आधार पर बड़े और छोटे राज्यों को क्या किया है? विभाजित किया गया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस भारतीय पीएसयू को माली में 500 मेगावाट की परियोजना प्राप्त हुई है? ये बताना है। किस भारतीय पीएसयू को? ये होगा एनटीपीसी। किसको? एनटीपीसी
पीसी को 500 मेगावाट की परियोजना की प्राप्त हुई है। यहाँ समझते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को माली गणराज्य से 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क विकास करने के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ टॉप 10 क्वेश्चंस आपको समाप्त होते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोग को मेरा क्वेश्चन जो है पसंद आया होगा, और वो जो क्वेश्चंस करा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद करते चलना है और रिवीजन भी करते चलना है। अगर आगे से पढ़ रहे हैं तो पीछे से भी रिवीजन करते चलना है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे, अगर आप लोग को अगर रिवीजन करना, अगर पीडीएफ इसका चाहते हैं लेना के लिए, तो मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, और वहाँ से आप लोग को क्या करना है, तो पीडीएफ को डाउनलोडिंग कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा, और जितने सारे दोस्तों हैं, मित्र हैं, और फेसबुक है, इंस्टाग्राम में, सारे जगह फैलाइएगा। ओके, थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, हम लोग को भी हल्का, बस आपका बस एक सपोर्ट की चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू बाय इसके क्लासेस।